सोच का क्या है, सबकी अपनी अपनी ही तो होती है। ऐसे में क्या हो कि सास की सोच के साथ बहू की सोच बिल्कुल भी ना मिले। बहू देख, कुछ भी चाहिए ना तो बता देना। वो क्या है ना, अभी अभी नहीं हो तो परेशानी ना हो। ठीक है माँ, मैं बता दूंगी। फिलहाल तो मुझे वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। वो रवि जल्दी ऑफिस चले गए तो मैं उनसे ले नहीं पाई। हाँ, पासवर्ड है ना, टोनी कक्कर 1 2 3। क्या बात है माँ जी, बड़ा अच्छा पासवर्ड है। बहू फोन को ऑन करके लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है और फिर, बहू मैं तो सोने जा रही हूँ, तू भी आराम कर ले, शाम को चलेंगे कहीं घूमने। माँ जी, मैं 2 बजे से अपने काम पर लग जाऊंगी, फिर 1 बजे रात को ही उठूंगी। अरे ना बहू, काम से तो तुझे कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेनी होगी। वो क्या है ना, अकेले में मैं बोर हो जाती हूँ। ठीक है ना, अकेले बोर हो रही है तो रवि को बोल दीजिए, नौकरी छोड़ देंगे। वैसे मैं और रवि बराबर ही कमाते हैं। हाय रे, कैसी बात कर रही है, कल को बच्चा भी क्या वही देगा। अरे काम ना करना, घर के लिए नौकरी छोड़ देना, ये सारी जिम्मेदारी औरतों की ही तो होती है। क्यों माँ जी, कहीं लिखा है क्या? इंदिरा गांधी ने तो देश संभाल लिया था, वो भी तो महिला थी। अरे ये क्या बात होती है बहू, ये तो बहुत गलत है कि हर बात पर तू जबान लड़ाती रहती है। मेरी नहीं पटेगी तुझसे। बहू चुप हो जाती है। अब इससे आगे क्या कहना। शाम को काम वाली के सामने, क्या नाम है तेरा? रानी। कितने बच्चे हैं रानी? 4 और 5वां होने वाला है। तो काम क्यों नहीं छोड़ देती? पति कमा रहा है ना। अरे ना बहू रानी, काम तो कभी ना छोड़ना। पति को भी बीवी तभी अच्छी लगती है जब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब कौन सा वो जमाना रह गया है कि एक कमाए और सारे खाए। पढ़ाई लिखाई से लेकर रसोई का सामान सब महंगा हो गया है। बहू सास की तरफ देखती है। देखा सासू माँ, अनपढ़ भी जानता है कि खुद के हक के लिए और परिवार के लिए क्या सही है। सास कुछ नहीं कहती। रात को जब वो बेटे के साथ थी, क्यों रे, जब बहू को देखने गया था मैंने कहा था ना कि अकेले में बात कर लेना, तो क्या बात की थी तुम दोनों ने? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे क्या चीज, जैसी जबान चलती है इसकी, और सोच देखिए, लगता है जैसे दूसरे लोग की है ये। माँ, वैसे लगती ही है किसी और लोग की। मुझे तो लगता है कि परी लोग की कोई अप्सरा है। चुप, बिल्कुल चुप, पागल कहीं का। बहू का ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है। वैसे मैंने ये पूछा कि क्या बात हुई थी उस वक्त, ये बता। माँ, वैसे कुछ खास याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बोल रही थी कि उसे लड़का लड़की में फर्क करने वाले लोग पसंद नहीं है। वो नौकरी नहीं छोड़ेगी और कह रही थी कि वो भले ही शादी कर रही है लेकिन वो कुछ करके दिखाना चाहती है दुनिया को। और सास को कुछ नहीं दिखाएगी। अरे जाए रसोई में कुछ बना कर लाए। सास बनी हूँ मैं, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं बात करता हूँ उससे। तो फील लेने के लिए एक काम करना, कोई किट्टी पार्टी कर ले घर पर अपनी सहेलियों की। अरे हाँ, ये सही है, मैं उसे बोल देती हूँ अगले रोज। बहू वो क्या है ना, मेरी सहेली आ रही है तुझे देखने, तो कुछ अच्छा बना लेना। लेकिन माँ, आज तो मेरी घर पर मीटिंग है, कुछ जूनियर आ रहे हैं। देख बहू, ये ससुराल है, तेरा घर नहीं। मेरा घर नहीं मतलब? तो किसका घर है ये? वाह, यही क्लियर नहीं है तुझे कि ये किसका घर है? ये मेरा घर है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ और तू। जैसा आप बोल रही हैं मुझे तो लग रहा है कि मैं नौकरानी हूँ। देख बहू, हम लोगों ने अपने से कम पैसे वाले लोगों के घर शादी ही इसीलिए की थी कि हमें बहू चाहिए थी जो घर को घर समझे, सास को सास समझे और काम काज करे। देखिए माँ जी, यही रिश्ता आप 2 साल बाद लेकर आते तो हम आप लोगों जैसे ही पैसे वाले होते, लेकिन मेरी जॉब लगती ही मेरी शादी करा दी गई। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन सुन, पैसे वाले बन तो नहीं पाए ना। कल मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनकी खातिरदारी करना। सब बड़े बड़े लोगों की बीवियां हैं। बड़े लोगों की बीवी ही है ना, या फिर खुद भी बड़ी हैं? अरे मैं तो सोचती हूँ कि पति के पैसे पर अकड़ क्यों दिखाना। अरे बस कर, जब वो आएंगी ना तब तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। अगले दिन घर पर सास की सारी सहेलियां आती हैं। माँ जी, ये किटी कब तक चलेगी? क्योंकि मेरी ऑफिस से कुछ लोगों को मैंने मीटिंग के लिए घर पर बुलाया है। देखते हैं, वो तो अब घर आए मेहमानों को मैं भगा तो नहीं सकती ना। बहू, मेरा नाम मिसेस तनेजा है, मेरे पति बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं। अच्छा, वैसे मुझे जॉब की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी कंपनी के साथ। अरे बहू, वो बता रही हैं कि उनके पति बहुत बड़े इंसान है। ओह, ओके ओके ओके, लेकिन मैनेजर तो। अरे चुप ना, जा जाकर अंदर से खाने पीने का सामान लिया। बहू नौकर के साथ ट्रे लेकर आती है। अरे नौकर, नौकर कब रखा तूने साधना? तूने तो सिर्फ घर का काम करने के लिए नौकर रखा था ना। वो क्या है ना, बहू भी वर्किंग है, मैं तो हाउसवाइफ थी तो किचन का काम मैं ही करती थी, लेकिन अब बहू बेटा नहीं चाहते कि मैं काम करूं। अरे तो दुनिया की बहुएं ऑफिस के साथ घर का काम करती है, वो गलत है क्या? अब वो क्या है ना बहू, मेरे पति इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं,
लेकिन मैंने कभी रसोई के काम के लिए नौकर नहीं रखा। तभी बेल बजती है। बहू नौकरानी से कहती है, मेरे दफ्तर से कुछ लोग आए होंगे, उन लोगों को अंदर ले आओ। अच्छा, घर पर मीटिंग है, तब तो हम चलते हैं भाई। बहू तो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है। नहीं नहीं आंटी, बस 10 मिनट की मीटिंग थी तो मैंने सोचा मैं क्यों जाऊं, जूनियर को ही घर पर बुला लेती हूँ। लेकिन जैसे ही घर के अंदर बहू के ऑफिस वाला जूनियर आता है, अरे आप मेरी सहेली के घर पर क्या कर रहे हैं? आप हमारे मैनेजर साहब को जानती हैं? ये मेरे पति है। और ये हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट, यानी मेरी बॉस। बहुत इंटेलिजेंट है ये। अरे इन्हीं के आने के बाद से तो कंपनी ने तरक्की की है, और तो और मेरी तनख्वाह भी इन्हीं ने बढ़ाई थी। कैसी बात कर रहे हैं तनीजा जी, आपका काम देखकर सैलरी बढ़ी थी। चलिए अच्छा है, आप दोनों यहीं मिल गए। लाइए मैं साइन कर देती हूँ फाइल पर, तब तक आप लोग कुछ खाइए ना। सबकी जाने के बाद, अरे वाह बहू, आज तो तूने साबित कर दिया कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। अब तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बहू। दिल्ली शहर की एक यूनिवर्सिटी में रिचा अपने दोस्त रोहन के साथ पढ़ती है। रिचा और रोहन पार्क में बैठकर बात कर रहे हैं। यार अब हमारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा। अरे तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, हमारी जॉब लग जाएगी और हम सेटल हो जाएंगे। क्या सेटल हो जाएंगे? अरे हम पिछले 3 साल से रिलेशन में हैं और अब जॉब भी लग जाएगी, तो उसके बाद तो हमें शादी ही करनी है ना। आर यू मैड रोहन? क्या तुम सचमुच पागल हो? अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जानते भी हो कि जॉइंट फैमिली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पर मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा ही तो हैं। कुछ भी हो, मैं नहीं रह पाऊंगी और ना ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अकेला हो और अच्छे पैसे कमाता हो। अब जा रही हूँ, और देखो आज के बाद मुझे कॉल और मैसेजेस बिल्कुल मत करना। रिचा रोहन से ब्रेकअप करके चली जाती है और कुछ महीनों बाद ग्रेजुएशन पूरी होने पर दोनों अपने घर चले जाते हैं। रिचा, अब तो तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है बेटा, आगे कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लो। नहीं मम्मी, मुझे अब आगे पढ़ाई नहीं करनी। तो तुम अब जॉब भी कर सकती हो। नहीं पापा, मुझे जॉब भी नहीं करनी। ठीक है, तो फिर तुम्हारी शादी ही करा देते हैं। मम्मी लेकिन मुझे ना बड़ी फैमिली में शादी नहीं करनी, मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो अकेला हो। रिचा के मम्मी पापा उसकी बात मान जाते हैं और एक अमीर लड़की टोनी से उसकी शादी करा देते हैं। रिचा, अब तुम यहाँ आराम से रहो। हाँ लेकिन घर में मुझे कोई नौकर नहीं दिख रहा। नौकर? नौकर क्या होगा? अरे घर का काम कौन करेगा? घर में बस हम 2 लोग ही तो हैं और ज्यादा कुछ काम तो है नहीं। हम इतने अमीर हैं तो अपने स्टेटस के लिए ही सही नौकर तो रख ही लेते हैं। रिचा, तुम फालतू की बात ना करो और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि जॉब सिर्फ मैं करता हूँ, तुम कुछ काम नहीं करती हो। रिचा चुपचाप काम पर लग जाती है। शाम को टोनी आता है और रिचा को शॉपिंग कराने ले जाता है, जिससे रिचा सुबह की बात भूल जाती है और कुछ दिन तक फिर काम पर लग जाती है। धीरे धीरे टोनी का व्यवहार बहुत ही खराब होने लगता है, जिससे रिचा बहुत दुखी हो जाती है और एक दिन उसकी मम्मी की कॉल आती है। कैसी हो रिचा, सब ठीक है ना बेटा? अब तो तुम फोन भी नहीं करती हो, मनचाही शादी के बाद हमें तो भूल ही गई हो बेटा। ऐसा नहीं है मम्मी, सब ठीक है, आप बताओ। तभी टोनी बाहर से चीखते हुए आता है। रिचा, तुम सारा दिन फोन पर ही लगी रहती हो और आज तुमने मुझे लंच में क्या दिया था? वो सब्जी जो मैं बिल्कुल खाता नहीं हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही तो बनाऊंगी ना, हमेशा तुम्हारी पसंद का नहीं बनाऊंगी। और मेरे कपड़े कैसे रखे हुए हैं तुमने? वो ठीक से आयरन भी नहीं हुए हैं। देखो मुझे ये सब काम करने नहीं आते और मैंने इसलिए तो तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम भी मुझसे यही काम करा रहे हो। घर का सारा काम करना और सारी इच्छाएं पूरी करना एक पत्नी का काम होता है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्लब जा रहा हूँ। टोनी क्लब चला जाता है और रिचा अपनी मम्मी को रो रो कर सारी बात बताती है। मम्मी, मुझे टोनी ने बहुत परेशान किया हुआ है। ये तुम्हारी ही पसंद थी ना बेटा। रिचा, तुम उसकी ज्यादा मनमानी सहना मत। अगर इस बार कुछ भी कहे तो तुम सीधे घर चली आना। तुम रात को इतनी देर से शराब पी कर आए हो? आया, बताओ क्या कर लोगी? ऐसा है कि तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। घर में इतना काम है, उसे अच्छे से करो। तुमने मुझे नौकर समझा है क्या? तुम घर में नौकरानी लेकर आए हो या बीवी? मेरे साथ घूमने के लिए बहुत सारी मॉडर्न लड़कियां हैं मेरे पास। मुझे घर में मेरा ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टोनी। मैं अपने घर जा रही हूँ, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं। रिचा अपने घर आ जाती है और रोहन भी उसके घर आता है। रिचा, सबसे पहले तुमने टोनी जैसे लड़के से शादी करके गलती की और अब तलाक लेने से पहले एक बार सोच लो, कहीं ये तुम्हारी दूसरी गलती ना हो। पापा आप जो भी हो, लेकिन मैं टोनी के साथ नहीं रह सकती।
और अब तुमसे शादी करेगा कौन? अंकल, यदि रिचा और आपकी मंजूरी हो तो मैं रिचा से शादी कर सकता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी एक बार गलत रिश्ते के बाद हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। अंकल, एक बार रिचा से भी उसके मन की बात जान लीजिए। रोहन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है रिचा, हम तलाक के लिए कोर्ट में केस डालते हैं। रिचा कोर्ट में केस डाल देती है और वो केस जीत भी जाती है। कुछ महीनों में ही रिचा का तलाक हो जाता है और फिर वो रोहन से शादी करके उसके घर जाती है। रिचा, हो सकता है कि शुरू में तुम्हारा मन ना लगे क्योंकि फैमिली बड़ी है, लेकिन हम सभी तुम्हें सहयोग करेंगे। हाँ रोहन, मैं भी खुद को सभी के साथ ढालने की कोशिश करूंगी। तभी रोहन की मम्मी राधा आ जाती है। रिचा बेटा, ये लो चाय पियो। मैंने अदरक वाली बढ़िया सी चाय बनाई है। और तुम ये मत सोचना कि शादी हो गई है तो पढ़ नहीं पाओगी। अरे आगे खूब मन लगाकर पढ़ो बेटा। जी मम्मी जी, मैं जरूर पढ़ूंगी। कुछ दिन बाद रिचा की तबीयत खराब होती है। रिचा बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, जाओ रोहन के साथ जाकर दवाई लेकर आओ। तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। रोहन रिचा का बहुत ख्याल रखता है। तभी रिचा को बैठे हुए ख्याल आता है। रिचा, तुम अभी तक उठी क्यों नहीं? ये सोने का टाइम है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार और दर्द है। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच और झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, उठकर टिफिन तैयार करो। तभी राधा खाने की थाली लेकर आ जाती है। रिचा बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? लो, अब खाना खा लो। हाँ, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है और मैं तुम्हारे सर में बाम लगा देता हूँ। ये सब देखकर रिचा को एक सुखद एहसास होता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रिचा अपनी मम्मी को कॉल करती है और अपने ससुराल की पूरी बात बताती है। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में कितनी गलत थी मैं, जो फैमिली के साथ रहना गलत समझती थी। तभी वहां राधा आ जाती है। अरे रिचा बेटा, ऐसे कभी परेशान नहीं होते। तुमको परिवार का महत्व समझ आ गया क्या? इतना कम है बेटा? हाँ माँ, यही परिवार है। परिवार ही शक्ति है, परिवार ही प्यार है। रिचा अब अपने पति रोहन और उसके पूरे परिवार के साथ खुशी से रह रही है।